आपको इस चीज में मदद कर रही है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर रही है। और यदि आप पहले दिन से आखिरी दिन तक नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, यही करते रह जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? 11.5 कदम तो ये करवा रहे। शक्तिहीनता के बाद जो मेरे अंदर आता है, नशा नहीं करूंगा, वो तो आधा कदम है। अब उस वाले विचार को मजबूती कौन देगा? ये देगा, है ना? तो अगर ऐसे उन्नति करता चल रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ेगी। इनफ नहीं मान लेना है। आप अपने उपचार को अगर इनफ मान लिया कि बस एक अवधि थी, मेरा उपचार हो गया, इनफ, बहुत हुआ, रिवर्स मार जाएंगे, फिर यू टर्न मार के फिर नशे में जाएंगे। एक बार अगर ग्रोथ कर ली तो वो विकास होता रहना चाहिए ना। आपकी जो जिंदगी है पूरी तरह से नशे की वजह से जाम हो गई थी। ये जो व्हील है, आपका जीवन चक्र है, ये पूरा का पूरा जाम था। यहां आकर थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू होता है। ये अवधि बढ़ती है, थोड़ा और तेज घूमता है, और बढ़ती है और तेज घूमता है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र और तेज और स्पीड से घूमना चाहिए ना। अगर रुकोगे तो रिवर्स जाओगे। अगर आप सोच लोगे काफी हुआ, काफी नहीं, सोच तो रोजाना के हिसाब से प्रोग्रेस करती है। कैसे तुलना कर सकते हैं? आप में से जो लोग सबसे पहले फ्रंट सीट पर बैठे थे, उस दिन की सोच देख लो, और पीछे पहुंच गए हैं तो जब की सोच देख लो। और यदि पीछे कोई वैसे ही पहुंच गया है टाप के, मतलब प्रोसेस के तहत नहीं, वैसे ही पहुंच गया है, तो वो आज भी बंद दिमाग है, कल भी बंद दिमाग था। और ज्यादा अपनी तुलना करनी है, सोचना है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप अपनी पहले दिन की इन्वेंट्री उठा लें, पहले दिन की, और कल की इन्वेंट्री उठा लें। पहले भी आपने लिखा था, कल भी आपने लिखा है, आपको अंतर दिख जाएगा कि आपकी सोच आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ना? और जो बंद दिमाग होगा, बंद दिमाग कौन होता है? जो जानता है कि ये जीवन की समस्याओं की वजह मैं खुद हूं, लेकिन दोष दूसरों को देता है। जो जानता है कि नशे को उठाता हूं तो खुद से मैं रोक नहीं पाता हूं, लेकिन कहता है कि नहीं मैं कर लूंगा फिर ठीक। जो जानता है कि केमिकल से इफेक्ट हुआ है, लेकिन केमिकल चेंज की सोच रहा है, बंद दिमाग वो है। जो बंद दिमाग नहीं है, वो रोज अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे, अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा उन्हें, है ना? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, और सेल्फ एप्रिसिएशन, खुद से ही ग्रोथ करते जाएंगे। वो देखेंगे कि मेरे विचार पहले दिन कैसे थे, आज के दिन क्या है, देखेंगे कि मेरा व्यवहार करने का तरीका क्या है। यहीं पर ही आपको प्लेटफॉर्म मिला है जहां आप सब चीज जज कर लेंगे। फिर कंसर्न करने वाले पार्टों में जाएंगे आप। वो व्यक्ति का विचार नशा छोड़ने का मजबूत हो सकता है जो ये आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। ये चीज आध्यात्मिक उन्नति कराती है, और डे बाय डे होती है, प्रोसेस है। रिकवरी इज ए प्रोसेस। आप अगर एडिक्शन में गए तो पहले दिन ऐसे नहीं हो गए, एक प्रोसेस चला जिसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई हो, 5 साल पहले हुई हो, कोई भी अवधि हो, लेकिन एक समय लगा। जो आपके विनाश हुआ वो भी एक प्रोसेस के तहत हुआ, एक दिन में नहीं हो गया। तो कैसे संभव है कि आपका जीवन एक दिन में ठीक हो जाएगा? आपने रात को सोचा और सुबह उठे तो जीवन बदल गया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा ना। तो आप खुद सोचो, पहले दिन आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या है वजह, वो भी तब होगा जो सुधरना चाहते हैं, वो भी उनके साथ होगा जो सुधरना चाहते हैं। नशा छोड़ना नहीं, सुधरना चाहते हैं। रिकवरी का तो एक हिस्सा है, वो रिकवरी का है। नशा छोड़ के रहना रिकवरी कोई है? वो तो ड्राई ड्रंक स्टेज है कि बस नशा नहीं कर रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे यहां पर बहुत से लोग हैं, केवल नशा बंद है, बाकी कुछ नहीं सोच रहे। वो जैसे ही बाहर जाएंगे फिर नशे में जाएंगे। रिकवरी का मतलब क्या है? कि मेरी सोच रिकवर हो रही है, मेरे विचार रिकवर हो रहे हैं, मेरे व्यवहार रिकवर हो रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व था मेरा, मैं जिम्मेदार बनने की दिशा में बढ़ रहा हूं।